नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और चंडीगढ़ पंजाब केसरी टीवी में हम आज आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। चंडीगढ़ के सभी गवर्नमेंट स्कूलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पेशली किचन गार्डन बनाए गए हैं। ये किचन गार्डन आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ के सभी गवर्नमेंट स्कूलों में ये किचन गार्डन बनाए गए हैं। किचन गार्डन का क्या कंसेप्ट है और इसे क्यों बनाया गया है, और इस गार्डन की खास बात है कि इस गार्डन को स्कूल के बच्चों द्वारा मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जियां लगाई जाती हैं। आप देख सकते हैं ये स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बच्चे मैक्सिमम 5th और 6th क्लास के हैं जो यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जियां लगाते हैं, और उनके टीचर आप देख सकते हैं प्रदीप जी, जो इनकी मदद करते हैं, उन्हें प्रॉपर गाइड करते हैं। ये स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा इस गार्डन को यहाँ पर मेंटेन करते हैं पर्यावरण के प्रति, और जो ऑर्गेनिक सब्जी हैं उनके प्रति यहाँ पर जानकारी रखते हैं। यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इन सब्जियों को बाद में मिड डे मील में इस्तेमाल भी किया जाता है। इन बच्चों को आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ककड़ी लगी हुई है, और ये किस तरह से यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। इस पूरे गार्डन की बात करें तो खीरे, ककड़ी, बैंगन, खरबूजा, कई यहाँ पर चीज़ें लगाई गई हैं। बच्चों से कोशिश करते हैं। एक मिनट आप आना, क्या नाम है आपका और ये किचन गार्डन क्या है? मेरा नाम स्पर्श है। स्पर्श, ये किचन गार्डन का जो कि कंसेप्ट है ये कब से आप कर रहे हैं और क्या आपको इसके बारे में जानकारी? एटलीस्ट 4 ईयर। तो ये कैसे आप करते हैं, सब्जियां कैसे उगाते हैं, आपको इसकी जानकारी है पूरी अब? हाँ जी। हमें बताइए, थोड़ा बताइए, डरिए मत। एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो ऑर्गेनिक सब्जियां आप लगा रहे हैं किचन गार्डन में स्पेशली, ये आपके द्वारा ही मेंटेन किया जाता है? First of all, hello everyone, good morning to all. I am Kunal Naik from class 6B in Government Model Senior Secondary School, Sector 35D, चंडीगढ़। तो कुणाल, जिस तरह से ये आप ये लगाते हैं, ये कंसेप्ट कैसे आया और आप कितने सालों से कर रहे हैं? तो फिर मैं अभी 6th क्लास में, मैं पिछले 4 सालों से सीख रहा हूँ हमारे किचन गार्डन के बारे में। ये जो किचन गार्डन है ये हमारे मतलब स्टूडेंट्स और सर के द्वारा ही बनाया गया, और कोई नहीं है जो हमारे बनाएंगे। मतलब जितने भी फ्रॉम थर्ड क्लास से लेकर 8th क्लास तक जितने बच्चे हैं वो इसी कॉन्सेप्ट में लगे हैं। तो फिर जैसे कि ये जो पेड़ हमारे जो पेड़ लगे वो फुल ऑर्गेनिक होते हैं। मतलब इसमें कुछ में केमिकल नहीं है। जैसे कि आजकल मार्केट में फर्टिलाइजर्स आते हैं, वो जो फर्टिलाइजर आते हैं वो हमारी मिट्टी को ख़राब करते हैं। मिट्टी को जब ख़राब करते हैं उससे हमारी एयर भी ख़राब होती है, और एयर ख़राब होने के कारण जो मिट्टी जो अंदर जाता है वो पानी को भी ख़राब करता है, जिसके कारण हमारे हेल्थ में बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारे किचन गार्डन में जो फुल ऑर्गेनिक है और इसमें कुछ भी कोई फर्टिलाइज़र नहीं लगाया गया, और इसमें जो कंपोस्ट लगाया जाता है वो भी खुद हमने बनाया है। उस कंपोस्ट हमारे टोटल 100 फुट के जो पेड़ हैं उसके पत्तों से बनाया गया है, और वो कंपोस्ट लगाया जाता है हमारे पेड़ में, ताकि हमारा जो पेड़ होता है वो जल्दी ग्रो करे और हम पोल्यूशन से बच पाएँ। कुणाल, ये जो कंपोस्ट भी आप कह रहे हैं आप खुद तैयार करते हैं, उसको तैयार करने में कितना टाइम लगता है, और इसके साथ साथ आप पढ़ाई के लिए समय निकाल लेते हैं? हाँ जी। तो फिर जो हमारे कंपोस्ट जो होता है वो टोटल 4 से लेकर 6 महीने का टाइम लेता है। तो हमें इसका प्रोसेस ये होता है कि जो सूखी पत्तियाँ जो हम गिरते हैं मैक्सिमम हम लोग उसको जला देते हैं, लेकिन उससे पोल्यूशन होता है और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हमें जो पत्ते गिरते हैं, हम मतलब हमारे स्कूल में 2 गड्ढे टोटल, उस गड्ढे में हम पत्तों को डालते हैं, और पत्तों को डालने के बाद हम एक मतलब गोबर और जितने भी वो होते हैं उससे मतलब एक अर्थवर्म से जो इंसेक्ट होता है वो उन पत्तों को खाता है और डाइजेस्ट करके अपना जो एक्सक्रेट करता है। वो जो पत्ता निकलता है मतलब चीज़ निकलता है वही होता है असली खाद। हम मतलब पत्तों को जब हम गड्ढे में डालते हैं फिर हम उनको उस पर मिट्टी डाल देते हैं। 4 से 6 महीने के बाद हमारा प्योर खाद बन के रेडी हो जाता है, और हम उनको पेड़ में डालते हैं। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि मेरा नाम गुणराज है, और हम इस किचन गार्डन में 4 साल से जुड़े हुए हैं, और हमने ये सारी ऑर्गेनिक सब्जियां खुद लगाई हैं। यहाँ पर कोई भी सर के अलावा और हमारे अलावा कोई नहीं आता। हम लोग इसकी सुरक्षा करते हैं, और हम रोज़ इधर आके गार्डनिंग करते हैं। कौन कौन सी सब्जियां यहाँ पर लगी हुई हैं? यहाँ पर कैरेट है, रेडिश है, कोरिएंडर है, और टर्निप है, और यहाँ पे ककड़ी है, खीरा है, और बहुत से फ्लावर्स हैं यहाँ पे। इसको मिड डे मील में भी आप इस्तेमाल करते हैं? यस, फिर हम मिड डे मील में इस्तेमाल करते हैं, और सर बड़ा टेस्टी खाना होता है यहाँ का। आप तो बहुत छोटे हैं, तो आपने बहुत छोटे से शुरू कर दिया था, अब तो आपको बड़ी जानकारी होगी। यस सर। लोगों को क्या कहना चाहेंगे ऑर्गेनिक सब्जियाँ? यस सर, हमें ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगानी चाहिए, और बिना फर्टिलाइजर्स के सभी को खाना खिलाना चाहिए, और साफ़ सुथरे ढंग से हमें सब्जियाँ उगानी चाहिए।
किचन गार्डन में आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये बच्चे अभी शकरकंदी यहाँ पर लगा रहे हैं। सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये बच्चे खुद इतना इन्वॉल्व होकर इस किचन गार्डन को मेंटेन करते हैं। जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को यहाँ पर सिखा रहे हैं। 3rd क्लास के बच्चे जो न्यू इस गार्डन में आए हैं उन्हें सिखाया जा रहा है कि किस तरह से लगाना है। ये शकरकंदी अब इनके द्वारा यहाँ पर लगाई जा रही है। इस किचन गार्डन को 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बच्चे मेंटेन करते हैं और किचन गार्डन में जो सीजनल सब्जियां होती हैं वो लगाने की कोशिश की जाती है। गुनीत यहाँ पर स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर इन बच्चों को सिखा रहे हैं। गुनीत, आप हमारे साथ आइए। गुनीत, जैसे ऑर्गेनिक सब्जियां आप यहाँ पर लगा रहे हैं और बच्चों को भी गाइड कर रहे हैं, आप छोटे बच्चों को कैसे सिखाते हैं और आपको इसके बारे में कैसे जानकारी? हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ गुरनीत कौर फ्रॉम क्लास 6th B गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 35D चंडीगढ़। तो आज हूँ मैं अपने ऑर्गेनिक किचन गार्डन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम आए थे हम भी 3rd क्लास से थे एंड अब हम हो चुके हैं 6th क्लास में। तो हमें सब कुछ हमारे प्रदीप सर ने सब कुछ बताया हुआ है, तो इसलिए हम भी ये कर चुके हैं। तो अभी हम 3rd क्लास के बच्चे आए हैं तो हम अब उनको सिखाएंगे स्वीट पोटैटो हम कैसे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं। अच्छा गुनीत, आप यहाँ पर कौन कौन सी सब्जी अब तक लगा चुके हैं और मिड डे मील में भी इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? हाँ जी, हमें सैलड्स भी मिलते हैं, जैसे बारिश का मौसम हो तो पकौड़े मिलते हैं, ब्रिंजल्स, कोरिएंडर हो गया, जिंजर हो गया, बहुत सारी सब्जियाँ, फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी एंड सीजनल वेजिटेबल्स फ्रूट्स हम लगाते हैं। एंड सर हमें सिखाते हैं एंड हम लगाते हैं एंड फिर हमें देते भी हैं, हम घर भी लेके जाते हैं एंड खाते भी हैं। इट्स वेरी फ्रेश एंड बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए हमारी। तो कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर यूज़ हो जाता है जो अंदर मिड डे मील में भी ले जाते हैं फिर आप घर भी ले जाते हैं? क्वांटिटी ठीक ठाक हो जाती है यहाँ पर? हाँ जी, बहुत हो जाती है, एक्स्ट्रा भी हो जाती है, तो मतलब ज़्यादा सबको ऐसे दे देते हैं हम सारे। हाँ जी, प्रदीप सर है, उनसे हम बातचीत करते हैं जिनका ये प्रॉपर कंसेप्ट है, जिन्होंने इन बच्चों को मोटिवेट किया। और प्रदीप सर आप आइए मेरे साथ। प्रदीप सर, आपका ये कंसेप्ट था 2018 में आप ये लेके आए थे किचन गार्डन, अब काफ़ी फेमस हो रहा है, बच्चे खुद आ रहे हैं। जब स्टार्टिंग में आपने शुरू किया होगा तो बच्चे अग्रसर नहीं होते कि ऑर्गेनिक क्या है क्या नहीं है, उस टाइम कितनी मुश्किलें थी और अब किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जिस जगह हम हरियाली और सब्जी देख रहे हैं तो इस जगह ये बहुत ही मतलब ख़राब सा एरिया था, इसको 2-3 साल ठीक करने में लग गई। उसके बाद हमने शिक्षा के साथ, स्कूली शिक्षा के साथ जैविक खेती हमने एक नारा दिया कि बच्चे शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ ज़रूरी हैं। सबसे जो बड़ा मित्र है वो हमारा स्वास्थ्य है, सबसे जो मित्र है वो खाना है कि भी अच्छा खाना खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो धीरे धीरे हमने छोटे बच्चों से शुरू करी। हम 3rd से, वैसे हमारे साथ इन्वॉल्व इसमें नर्सरी प्री नर्सरी से रहते हैं बच्चे, उनसे भी सीड लगवाते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा बच्चा समझदार हो जाता है वो 3rd क्लास से हो जाता है, वो बच्चा आता है, सीड लगाता है, फिर धीरे धीरे और जो उसको उगता हुआ देखता है। फिर हम इसको मिड डे मील में, ज़्यादातर मेरा फोकस ये रहता है कि सैलड मिले बच्चों को, कच्चा खाने को मिले साथ, क्योंकि आजकल बच्चे बाहर के ऊपर बहुत निर्भर हो रहे हैं और जिससे बहुत सी बीमारियाँ शुरू हो गई हैं। और इसका असर मुझे देखने को बच्चों में भी, अभिभावकों में मिला। बहुत खुशी होती है, बच्चों को एक शिक्षा के हटके एक एक्टिविटी भी है और एक लर्न भी है, जिसको हम जैसे देख रहे हैं, इससे ज़्यादा हम आत्मनिर्भर नहीं कर सकते बच्चों को। ये मुझे चंडीगढ़ का क्या, हमारे देश का, मतलब दूसरे स्कूलों देशों में भी ऐसा कोई काम नहीं होगा, जैसे वो अपने आप ही उगाते हैं और बच्चे अपने आप खाते हैं। तो मुख्य वो यहाँ पर हमारे पिछले 2-3 सालों में रहा एक स्ट्रॉबेरी रहा, जो कि बाहर का फ्रूट था, और हमने उसको यहाँ लगभग अब तक हमने 1 क्विंटल स्ट्रॉबेरी उतार के बच्चों को खिला चुके हैं 3 साल में। हाँ, तो सीजनल होती है ये, नवंबर टू मार्च तक चलती है। तो रही बात किचन गार्डन की, हम 80% वो सब्जी लगाते हैं जो बच्चा यहाँ मिड डे मील के साथ खा सके। जैसे गर्मियों में ककड़ी हो गए, खीरे हो गए, दोनों चीज़ सलाद में आती हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो बच्चों को दिखाई जाती है कि किस तरह उगती है, किस तरह नहीं उगती। जब शुरू किया प्रॉब्लम हमें भी थी, बच्चों को भी थी। बच्चों को यही नहीं पता था कि कौन सी सब्जी कौन से सीजन में कैसी कौन से पेड़ के लगती है, ये नहीं पता था। और इसमें स्टाफ को भी ज़्यादा, मतलब क्योंकि रेडी वाले ने आवाज़ लगा दी कि भी भिंडी ले लो, गोभी ले लो, वो पता नहीं होता ना कि भी कौन से सीज़न की कोल्ड स्टोर से निकल के आ रही है। तो हमें इसके प्रति जागरूक होना। मान लो हम ताज़ा खा रहे हैं, कोल्ड स्टोर से सब्जी खा रहे हैं, लेकिन जो सीज़न की नहीं है तो वो हमारे ऊपर क्या पॉजिटिव असर करेगी, नेगेटिव असर करेगी ना। तो सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है कि सीजन में कौन सी चीज़ें उगती हैं और कैसे उगती हैं। ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटा सा प्रयास है, आप करने लग जाओ तो आपको खुद को अच्छा लगने लग जाएगा, प्रकृति के साथ जुड़ जाओगे, आप हमेशा खुश रहोगे।
सर्दियों में हमारे यहाँ पर रेडिश, शलगम, गाजर, मटर ये चीज़ें सलाद में चलती हैं। बाकी हमारे पास पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, पालक होगी, मेथी होगी, इसका हम पकोड़े बना के खिलाते हैं बच्चों को 1 to 8 क्लास। उसके बाद हमारे पास रह जाती ब्रोकली, जो बच्चों के ब्रोकली का एक सूप पिलाते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और बड़ा टेस्टी। मतलब देखो अब बच्चे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, एक्टिविटी है पढ़ाई के साथ साथ, ये बड़ा अच्छा मज़े से कर रहे हैं, इनको आनंद आता है और इससे जाते फिर शिक्षा में भी अच्छे करते हैं काम, क्योंकि एक फिर नया उत्साह हो गया इनमें। तो इस करके हमारा ये जो बच्चे हमारे पास 6th क्लास है, ये 3rd से लगी थी और 4 साल हो गए इन बच्चों को सीखते हुए। इन बच्चों ने बच्चे क्या, इनके घर वाले भी मुझे आके बड़ा इनको भी बोलते हैं और एक स्कूल के लिए बड़ा अच्छी पॉजिटिव है। हमें इस दिशा में आज नहीं तो कल, हमारे पूर्वज जैविक खेती से, इन्वायरमेंट से जुड़े थे। आज हम भले ही बेशक शहरों में बैठे हैं, लेकिन हमारी जड़ें गाँव से है। सब सेकंड नहीं तो तीसरी श्रृंखला हमारी गांव से जुड़ी हुई है, तो हम वापस वहीं जाना चाहते हैं। हमें कुछ दिखावे में कुछ नहीं रखा, सबसे पहले अपने शरीर को ठीक रखिए, अपना उगाइए, अपना खाइए, मेरा तो यही कहना है। धन्यवाद। तो ऑर्गेनिक सब्जियां जिस तरह से बच्चों द्वारा उगाई गई है, खासतौर पर प्रदीप सर ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने एक अच्छी बात की कि ये जैविक खेती की और ऑर्गेनिक सब्जियां जिस तरह से हमारे लिए और इन बच्चों के लिए जितनी लाभदायक सिद्ध होती है तो पता ही है। साथ ही साथ ये उगाते हैं, इसको मिड डे मील में भी इस्तेमाल करते हैं और अपने घरों में भी ले जाते हैं, जिससे इनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव अगर हम कहें गवर्नमेंट स्कूल का, ये किचन गार्डन का ये स्टार्ट किया हुआ है। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।